तो बेसिकली हम लोगों का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म इसमें आता है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने एक कॉइन को क्या किया, उछाला, तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसके होने की क्या चांसेस है, यही आपकी क्या है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी टेल्स हाउ ऑफ्टन सम इवेंट विल हैपन आफ्टर मेनी रिपीटेड ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी बताती है कि क्या चांस है आने की, तो यही है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्म्स क्या हैं, तो उसमें पहला आता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है। ट्रायल का मतलब होता है सिंगल परफॉर्मेंस जिसका रैंडम एक्सपेरिमेंट आना। सिंगल परफॉर्मेंस का मतलब, मान लीजिए आपने एक डाइस को क्या किया, थ्रो किया। आपने डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो आपने एक सिंगल परफॉर्मेंस किया। डाइस क्या था, एक सिंगल था, एक सिंगल चीज़ था ना डाइस। आपने उसको क्या किया, परफॉर्म किया, उछाला। अब जो उसके एक्सपेरिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, रैंडमली आएंगे। रैंडमली का मतलब क्या होता है, अलग अलग आएंगे। अब एक डाइस को उछालोगे तो क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है, 1 1 2 2 3 3, 4 4 5 5 6 6 आ सकता है, 1 3 1 5 2 2 5। तो इस तरह का क्या है, आपके रैंडमली आ सकता है आपका एक्सपेरिमेंट। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब है इवेंट। इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट का मतलब आता है कि एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए मैंने एक डाइस उछाला, अब इस डाइस में इवन नंबर कितने आ सकते हैं या कितने होंगे। तो आप ऐसे समझो कि 3 ही इवन नंबर हो सकते हैं इस एक डाइस में, या 2 या 4 या 6। इसके अलावा कोई इवन नंबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इवेंट का मतलब हो जाता है कि इवेंट का मतलब वो ये हो जाता है कि जब हम क्या करेंगे ना, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें जो आंसर आएगा वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट बना हुआ होगा कि इतना ही आ सकता है। जैसे कि आप डाइस को उछाल रहे थे तो आपको पक्का पता है, कन्फर्म पता है कि एक डाइस में 3 ही इवन नंबर आ सकते हैं, 4th नहीं हो सकता। तो इसे ही हम लोग इवेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है आपका, अब है आपका फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि जो आउटकम्स आप लाना चाहते हो। सपोज़ आपने क्या किया, आपने क्या किया ना, आपने 2 डाइस को क्या किया, रोल कर दिया। जब आपने 2 डाइस को रोल किया तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, जो फर्स्ट डाइस में था वही आपको सेकंड में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों डाइस में तो 6 ही 6 शेप्स रहेंगे ना, तो आपको जो आंसर आएगा तो वो दोनों का सेम ही आ सकता है, सेम ही आएगा। तो यही आपका फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो आउटकम हमें निकालना है। मान लीजिए हमने कॉइन को उछाला और हमको हेड निकालना है, तो हम लोग उछालने के बाद जो आंसर हमारा हेड का होगा हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको हेड का फेवरेबल आउटकम निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉइन को उछालना है और हेड का जो आंसर आएगा वो आपको देखना है। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो हमें निकालना होता है, और ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको क्या निकालना होता है। ठीक है, बस अब मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आ रही है बस समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो जाता है प्रोबेबिलिटी में हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जब एक्सपेरिमेंट करोगे आप तो जो इवेंट आने का है वही आएगा, इम्पॉसिबल वाला नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक डाइस को उछाला, तो क्या डाइस में 7 आ सकता है। आपके एक डाइस में 7 नंबर कंसिस्ट करता है, नहीं करता है। हमको पता है कहाँ तक करता है, 6 तक करता है, डाइस में 7 तो करता नहीं है। तो ये इवेंट तो आ ही नहीं सकता। तो वो इवेंट जो प्रोबेबिलिटी में कभी आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, उससे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। एक बार मैं और बता दूं, वैसा इवेंट जो प्रोबेबिलिटी में आ ही नहीं सकता, आने का कोई चांस ही नहीं है, वैसे इवेंट को प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। क्लियर है अब, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए तब। अब है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी।
मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रोबेबिलिटी में और आपको कहा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो पहले हम लोग पी ब्रैकेट ई लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग लिखते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पी ब्रैकेट ई और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिएगा, ये जो है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ध्यान देना है इसको, इसका मतलब क्या है। और एक और देखो, ये जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये क्या है। तो हम लोग एक करके समझेंगे, चीज़ों को क्लियर होता चला जाएगा। पहले आप ये समझो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है आपका। मान लीजिए आपने कॉइन को उछाला, तो कॉइन को जब उछालोगे तो टोटल कितना आंसर आएगा? 2 ही आंसर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब क्या आ जाएगा? वो 2 हो जाएगा वो आपका। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में आपका ट्रायल्स कितनी बार आ सकता है वो आपका नीचे लिखा जाता है, और क्या आपको एक्सपेरिमेंट में निकालना है वो आपका फेवरेबल आउटकम में लिखा जाता है। मान लीजिए मुझे कॉइन को उछालना था और कॉइन को निकाल कर मुझे हेड के बारे में बताना था, तो मैं कॉइन को उछालूंगा और उछालने के बाद देखूंगा कि कॉइन में क्या क्या आ सकता है, तो मुझे पता चलेगा कि कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब नंबर फेवरेबल आउटकम्स में मुझे क्या निकालना था? मुझे टेल निकालना था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं टेल लिखूंगा। तो जो निकालना होता है वो फेवरेबल आउटकम्स में लिखते हैं, और जो 2 आ सकता है, मतलब मान लो आपने एक डाइस को उछाला, तो डाइस में कितने आंसर आ सकते हैं? डाइस में 6 आ सकते हैं, डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 आ सकता है डाइस में। तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब आप ऐसे समझ लो कि मतलब कितने तरह का रिजल्ट आ सकता है, उससे हम लोग नीचे लिखते हैं और ऊपर में हम लोग जो निकालना होता है उसको लिखते हैं। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब आपका क्या है? अब आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कुड बी। प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट होते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो या तो ज़ीरो से, वो या तो देखिए वो क्या होंगे? वो ज़ीरो से बड़े होंगे या ज़ीरो के बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे और 1 से छोटे होंगे। प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होता है वो क्या होता है? वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। लेकिन 1 से क्या होता है? 1 के बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट है वो 2, 3, 4 नहीं हो सकते। अब मैं आपको फिर बता दूं, वो 0 के बराबर होंगे और 0 से छोटे होंगे, 1 के बराबर होंगे और 1 से छोटे होंगे। मतलब 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे? लाइक करेंगे प्रोबेबिलिटी के इवेंट। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से रिपीट करके, मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, थैंक यू।